कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। सिंधिया का आना, शिवराज का दिल्ली जाना और तमाम नेताओं से मुलाकात करना, क्या ये संकेत दे रहा है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो जाएगा? बात बीजेपी नेताओं की ही नहीं, 7 दिसंबर को राज्यपाल आनंदीबेन का मध्य प्रदेश में होना भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन सिंधिया और शिवराज के लिए क्या एडजस्टमेंट का मसला निपट गया? दरअसल चुनौती भी यही है कि 6 मंत्री बनाए जाने हैं और कतार लंबी है, जिनमें 2 मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का मंत्री बनना तय है। लेकिन जो 3 मंत्री चुनाव हारे हैं, उनकी जगह कौन होगा? बीजेपी का तो यही कहना है कि ये मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार का मामला है। समय आने पर निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा और मुख्यमंत्री जी का ये विशेष अधिकार है, वो स्वयं सोच विचार करके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा करके अपने मंत्रिमंडल को विस्तार देंगे और बहुत जल्द हम सबको नया मंत्रिमंडल देखने को मिलेगा। कुछ मंत्री बनेंगे, कुछ छूट जाएंगे। जाहिर है कांग्रेस इसी के इंतजार में है और इसीलिए बात ही बात में इस तरफ इशारा भी कर रही है। सिंधिया जी की तरफ से ऐसा लगता है कि दबाव है। तो 2 मंत्री उनके जो चुनाव के पहले इस्तीफा देना पड़ा था और वो जीत गए हैं चुनाव, तो उनको बनाने का दबाव है। और दूसरा वो ये भी चाहते हैं कि जो उनके 3 हारे हैं उसकी जगह भी उनके लोग बने। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी कस में होंगे। हम लोगों का इंतजार है कि जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 28 दिसंबर से होना है। इसके बाद नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का भी इंतजार है। ऐसे में शिवराज अपनी नई टीम के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन विंध्य, महाकौशल और मालवा से उठ रही मांग कहीं एक बड़ी चुनौती तो नहीं बनेगी, क्योंकि सिंधिया के जीते और हारे लोगों को एडजस्ट करना प्राथमिकता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा शिव सिंधिया और सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या इस हफ्ते हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार? क्या सिंधिया समर्थकों का एडजस्टमेंट शिवराज के लिए चुनौती? विस्तार पर क्या शिवराज महाराज हुए एक राय? विंध्य और महाकौशल में किसका बढ़ेगा कद? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में शिवराज और महाराज की जोड़ी ने कमल के फूल को कुछ इस तरह खिलाया है कि भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता से मिलाया है और कांग्रेस को उसकी जड़ों से हिलाया है। बड़ा अद्भुत संयोजन रहा ये। कांग्रेस इसको ऐसा मानती है कि चूंकि शिवराज जी सहज व्यक्ति हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत सारे मामलों पर एक अड़ियल रुख रखते हैं, अपना अनुभव वो शेयर करते हैं कि महाराज यहाँ बहुत सारे मामलों पर एक ऐसा दबाव बनाते थे जो सरकार पर, उसको कहना चाहिए कि सरकार को सहन नहीं होता था या सरकार के लिए वो तनाव का विषय बन जाता था। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होने की आहट सुनाई दे रही है। खुद सिंधिया जी ये कह चुके हैं कि शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, उनका विशेषाधिकार है, वो मंत्रिमंडल में किसे लें किसे नहीं लें। बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने इस चीज को कहा, क्लैरिफाई किया कि शिवराज जी का विशेषाधिकार है। वो मंत्रिमंडल की चर्चा करने नहीं आए हैं, वो तो विकास के रोड मैप पर बात करने आए हैं, चर्चा करने आए हैं कि कैसे आगे और विकास के कामों को गति देनी चाहिए।
कांग्रेस कह रही है कि विकास और रोड मैप ये सब बहाने हैं। मूल मुद्दा जो लोग चुनाव हार गए हैं सिंधिया समर्थक, उनके पुनर्वास का है, उनको वापस से सत्ता की राह दिखाने का है और मंत्रिमंडल विस्तार में अपने कुछ लोगों को जगह दिलाने का है। अगर ऐसा है और वो कहीं भारतीय जनता पार्टी के गले नहीं उतरता है तो निश्चित ही शिवराज और महाराज के बीच की कोई बात सामने आ सकती है। लेकिन जिस प्रकार का संयोजन चल रहा है, शिव ज्योति एक्सप्रेस भी ये शब्द एक आ गया है, राजनीति के गलियारों में ये शब्द चलने लगा है। राजनीति की पटरी पर शिव ज्योति एक्सप्रेस दौड़ रही है। तो अगर ये संयोजन सामंजस्य रहा अद्भुत तो चीजें बड़े सहजता से हल हो जाएंगी। कांग्रेस एक कलह का इंतजार कर रही है, तो शिव और सिंधिया का ये संयोजन सरकार के लिए अब कैसा साबित होगा, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चेतन सिंह जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अजय सिंह यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आदरणीय संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, अजय सिंह जी, कांग्रेस बड़ी तन्मयता से, बड़े संयम से, बिल्कुल बको ध्यानम की मुद्रा में है कि कहीं एक चूक हो, कहीं कांग्रेस जो बातें कहती है कि सिंधिया जी की वजह से ये हो जाता है, सिंधिया जी की वजह से वो हो जाता है, कहीं एक मौका मिले और वो मौके पे चौका लगाए। ऐसी उम्मीद कर क्यों रहे हैं आप? देखिए नवीन जी, यहाँ सवाल कांग्रेस की उम्मीद का नहीं है। जो भी चीजें हैं वो परिस्थितियां हैं, सबके सामने है और भाजपा के नेताओं को इन परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आधार सिंधिया जी हैं। कोई भी इमारत, कितनी भी बड़ी इमारत हो, उसमें आधार का महत्व सबसे अधिक होता है। अगर सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में नहीं आते तो भाजपा की सरकार कभी नहीं बन सकती थी। इसलिए इस सरकार के ऊपर सिंधिया जी का दबाव हमेशा बना रहे। एक बात आपसे पूछ लेता हूं, सिंधिया जी, तो इसका मतलब सिंधिया जी तो आपका भी आधार थे, वो खिसके और दरक गई इमारत कांग्रेस की। आप समझ नहीं पाए उनको कि वो आधार थे, आपने उन्हें निराधार घोषित कर दिया था। देखिए नवीन जी, सिंधिया जी हमारी सरकार के आधार थे ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमारी सरकार के पतन का कारण वही बने। उन्हीं के कारण हमारी सरकार मध्य प्रदेश की सत्ता से गई। इसको हम जब आधार नहीं थे, जब आधार नहीं थे तो फिर क्या दिक्कत है? फिर पेन क्यों हो रहा है जब आधार नहीं थे? तो देखिए नवीन जी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकारें 165 विधायकों के साथ भी बनी, 150 के साथ भी बनी, वो बिना सिंधिया के बनी थी। लेकिन ये सरकार केवल और केवल सिंधिया जी की वजह से बनी है, नहीं तो आप 5 साल तक विपक्ष में बैठे रहते। अब भारतीय जनता पार्टी को ये बात स्वीकार करना पड़ेगी कि उनके कार्यकर्ताओं से ज्यादा महत्व सिंधिया जी का है इस सरकार में। और सिंधिया जी का जो रवैया है कि सत्ता के लिए उन्होंने कांग्रेस तक को छोड़ दिया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगे? वो समझौता करेंगे क्या सत्ता के लिए? जिस तरह से मंत्रिमंडल में उनने अपने साथ 22 विधायक लाए, उनमें से 14 मंत्री बनवा लिए। भाजपा के 107 विधायकों में से भी 14 मंत्री बने, तो क्या दबाव दिखाई नहीं देता है? ये सरकार कभी भी सिंधिया जी के दबाव से बाहर नहीं निकल पाएगी। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, हम जब तक भाजपा की सरकार चलेगी यही चर्चाएं करते रहेंगे और सिंधिया जी अपना हिस्सा लेते रहेंगे। नगर निगमों में वो आधे टिकट मांग रहे हैं, निगम मंडलों में भी आधे टिकट कांग्रेस से अपने साथ आए हुए लोगों को अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनवाना चाहते हैं। सिंधिया जी पूरी तरह दबाव की राजनीति कर रहे हैं। चेतन जी से समझ लेता हूं। चेतन जी, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है क्या सिंधिया जी की आपके ऊपर, ऐसा कह रही है कांग्रेस? अब कांग्रेस के पास बचा क्या नवीन जी इसको कहने को छोड़ करके? पहले तो इन्होंने कहा कि उनको स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं किया, 12वें नंबर पर ले गए, फिर उनको पोस्टर में नाम नहीं है, फिर वो वैल्यूबल नहीं है। अभी ये सब खुद ही बदलते जा रहे हैं समय के साथ साथ। कांग्रेस अपने गिरेबान में नहीं झांकती है। जब उनके यहाँ सिंधिया जी थे तब क्या कहा था, आ जाओ सड़क पर, जो आपसे बने आप कर लेना। सिंधिया जी सड़क पर आए तो आप गटर में चले गए। भैया समझो, जिसकी जो ताकत है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी भागीदारी उतनी तो दोगे ना आप, कि भागीदारी के आधार पर भी हिस्सेदारी नहीं दोगे।
लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। इस परिवार की परंपराएं, जहां तक मैं समझता हूं, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वे इस परिवार की परंपराओं को भली भांति जानते हैं। वर्षों से पीढ़ियां गुजर गई इस पार्टी में काम करते करते आदरणीय सिंधिया साहब की। तो ये सारी परंपराएं, सारे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों को समझते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में प्रवेश लिया है। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम कद्दावर नेता हैं और निश्चित रूप से इस परिवार में उनका पूरा सम्मान है। अतिथि देवो भव, हमारे वहाँ वे अतिथि के रूप में आए हैं, वे भगवान के रूप में पधारे हैं। निश्चित रूप से उनका सम्मान है। उनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में एक अपना वर्चस्व है और उनके ताकत पर भारतीय जनता पार्टी 1 और 11, आप नवीन जी वर्णन कर रहे थे शिव और ज्योति की जो जोड़ी है, निश्चित रूप से शिव और ज्योति की जोड़ी इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस को धूल चटा रही है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश से कांग्रेस का खात्मा होना तय है। समझ लेता हूँ। संदीप जी, जिस प्रकार से अजय सिंह जी कह रहे हैं कि जो आधार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वो सिंधिया जी है, इनके यहाँ वो निराधार थे, पतन का कारण मान रहे हैं। अगर निराधार थे तो उनके जाने से सरकार नहीं गिरनी चाहिए थी, तो इसका मतलब उनका कुछ आधार था, इन्होंने नहीं समझ पाया। भारतीय जनता पार्टी को एक आधार स्तंभ तो मिला है जिसके बूते पहले कुछ समय सरकार रही, फिर जनता ने उस पर मोहर लगा दी। अब सिंधिया जी और शिवराज जी या सिंधिया जी और भारतीय जनता पार्टी के सामंजस्य में कोई एक कलह की गुंजाइश ढूंढ रही है कांग्रेस, ताकि वो उन सारी बातों पर निर्णायक तौर पर मोहर लगा सके कि देखिए हम तो कह रहे थे सिंधिया जी प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, दबाव की राजनीति करते हैं, अनैतिक दबाव बनाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक चुनौती है कि इन सारी शंकाओं को या इन सारे प्रश्नों को वो निराधार साबित करें, निर्मूल साबित करें और सहजता से आगे बढ़ें। मंत्रिमंडल विस्तार में बहुत हद तक और निगम मंडलों के चुनावों में स्थितियां एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक जनाधार वाले नेता हैं। ये बात एक अलग है कि वो लोकसभा चुनाव हार गए। कांग्रेस की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका सिंधिया की थी, इसे नकारा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर के अगर हम ग्वालियर चंबल के नतीजों को देखते हैं, आधार थे, इसीलिए उनके खिसकने से सरकार गिर गई, ये भी तय है। जहां तक बात आपने शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समन्वय की बात की है, यह स्वाभाविक सी बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपेक्षाएं तो होंगी ही कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उनके लोगों को वही जगह मिले जो पहले मिलती थी। तो कुल मिलाकर के ये कि 2 ऐसे नेता जो चुनाव जीत के आए हैं, पहले मंत्री थे, उनका मंत्री बनना तय है। अब कुल मिलाकर के 4 स्थान बचते हैं। आप देखें तो 3 हार गए हैं और एक पहले से रिक्त है जी। तो ये जरूरी नहीं है कि सिंधिया चाहें कि वो जो 3 हारे हैं उनमें उनकी पसंद के लोगों को जगह दी जाए, ये तय नहीं है और ना ये कहा जा सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि भाजपा के संगठन शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के बीच ऐसा समन्वय बने कि जो ये 4 मंत्री नए बनाए जाने वाले हैं वो तीनों की पसंद के हों। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ सिंधिया की पसंद के 3 लोगों को लिया जाए, क्योंकि संगठन ने भी पहले कुछ तय कर रखा होगा, शिवराज जी ने भी कुछ तय कर रखा होगा और जिन लोगों को पिछले चुनाव के बाद जगह नहीं मिली थी वो भी आशान्वित होंगे। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि कांग्रेस की जो इच्छा है या नजर है वो ये चाहती है कि बीजेपी में कलह हो, ताकि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसे एक मुद्दा मिल सके कि ये सिंधिया वहां गए थे तो वहां एडजस्ट नहीं हो पाए, उनमें असंतोष पनप गया और ये स्थितियां हैं। लेकिन भाजपा का संगठन हम देखें और उनकी कार्य पद्धति को अगर हम देखते हैं तो उनके यहां उस तरह का संतोष कम दिखता है जिस तरह का कांग्रेस में दिखता है। इसलिए संभावना तो इस बात की बनेगी कि सिंधिया, शिवराज और संगठन की सहमति से ही नए मंत्री और निगम मंडलों के अध्यक्षों का चयन होगा। जी जी। इस वक्त एक व्यावसायिक अंतराल का समय हुआ है, तो हम व्यावसायिक अंतराल के लिए रुकेंगे और तुरंत बाद फिर से चर्चा में हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद फिर से चर्चा में हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है,
जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा धोखेदार। Get all the facilities at your home. InStyleWay.com, a family salon. नमस्कार, इंडिया एजेंडा शिव सिंधिया और सरकार में आपका पुनः स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। अजय सिंह जी, एक गुंजाइश जो आप ढूंढ रहे हैं, आपने बड़ा कटु अनुभव है, आपकी अपनी परेशानी है, कांग्रेस की अपनी पीड़ा है, सरकार गई है तो आपने बहुत नज़दीक से वो चीज़ें जानी समझी हैं। लेकिन अगर कहीं कुशल सांगठनिक दक्षता और कुशल सामंजस्य से भारतीय जनता पार्टी की ये नई रेल शिव ज्योति एक्सप्रेस सरपट दौड़ गई तो कांग्रेस का फिर क्या होगा? देखिए नवीन जी, कांग्रेस पार्टी किसी तरह की संभावनाएं नहीं ढूंढ रही है। हम अच्छे से जानते हैं भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी दोनों सत्ता लोलुप हैं, इसलिए किसी भी हालत में सत्ता नहीं जाने देंगे, तमाम तरह के समझौते करते रहेंगे और सिंधिया जी की तमाम तरह की अनैतिक दबाव को ये भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी और दबाव दिखाई दे रहा है। आज ग्वालियर चंबल संभाग में जहां भाजपा के 18-19 विधायक हैं, उपचुनाव के बाद भी वहां आज 11-12 मंत्री हैं। वही बिंद और महाकौशल जहां 22-24 विधायक हैं, वहां केवल 2-2 मंत्री हैं। बताइए ये क्या मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल है या किसी इलाके का मंत्रिमंडल है? सिंधिया जी के साथ आए हुए ऐसे लोग जिनका विधानसभा में 1.5-2 साल का अनुभव है, वो मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के 5-5, 6-6 बार के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। ये बात आपके यहाँ उठी थी जब प्रियव्रत सिंह जी को, जयवर्धन सिंह जी को जब मंत्री बनाया गया था तो लक्ष्मण सिंह जी ने उठाई थी, विसाहू लाल सिंह जी ने उठाई थी। ये परोपदेश कुशल बहुतेरे तो ठीक है। देखिए नवीन जी, हमारी पार्टी में भी नौजवानों को मंत्रिमंडल में जगह मिली और कुछ सीनियर लोग नहीं बन पाए थे, लेकिन उस समय कारण ये नहीं था कि वो नौजवान किसी और पार्टी से आए थे। यहाँ तो आप मजबूरी में उन्हें बनाना पड़ रहा है। आप मान लीजिए कि हमें गौरीशंकर बिसेन को नहीं बनाना, अजय बिश्नोई को नहीं बनाना, हमें तो केवल उन नए लोगों को बनाना है जो कि सिंधिया जी का आशीर्वाद प्राप्त है। हमारी पार्टी में कहीं से जोड़ तोड़ करके और किसी दबाव की वजह से किसी नौजवान को मंत्री नहीं बनाया था। उमा जी ने भी 2003 में पहली बार के 5 मंत्रियों को बनाया था जो पहली बार के विधायक थे। उस समय हमने नहीं कहा कि दबाव में बनाए गए हैं, वो एक रणनीति होती है, लेकिन ये आपकी मजबूरी है। सिंधिया जी आपके गले में फंसे हैं, सत्ता के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं बख्शेंगे और भाजपा सत्ता के लिए सारे समझौते करेगी, लेकिन ऐसा मंत्रिमंडल प्रदेश का भला नहीं कर सकता है जहां कम अनुभवी, कम योग्य लोगों को मंत्रालय दिए गए और योग्य लोगों को इसलिए काम नहीं करने दे रहे क्योंकि सिंधिया जी की इच्छा पूरी करनी है। आप बताइए, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत ही क्यों बनेंगे? अजय बिश्नोई क्यों नहीं बनेंगे? रामपाल सिंह क्यों नहीं बनेंगे? मुझे बताइए उनका क्या कसूर है? क्योंकि उनने सरकार नहीं गिराई कांग्रेस की, ये सरकार गिरा के आए हैं। तो सीधा सीधा सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन जनता का भला ये सरकार कभी नहीं करेगी। चेतन सिंह जी, केवल और केवल मलाई के बंटवारा है। सिंधिया जी जरूरी हैं, सिंधिया जी मजबूरी हैं या सिंधिया जी अब भारतीय जनता पार्टी के अंग हैं? ये तो गले की फांस बता रहे हैं। देखिए, नाग और सांप नाग से चुन्नू मुन्नू की लड़ाई ये लड़ रहे, हम नहीं लड़ रहे। एक किस्से के 2 कप्तान, एक बूढ़ा एक जवान होता तो चल जाता, दोनों बूढ़े लग गए एक ही साथ में। उसका रिमोट कंट्रोल फिर दिल्ली से चल रहा था। तो ये अब ये हमको बताएंगे कि हमारी कैबिनेट में कौन आएगा? इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा
कि भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट कांग्रेस तय करेगी? अरे जिस चीज को अभी आपने भी कहा ना, लक्ष्मण सिंह जी ने प्रश्न किया था, उसका तो ये उत्तर देते। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जी का जो साथ मिला है वो 1 और 1 11 का साथ बनाने के लिए मिला है। शिव और ज्योति एक्सप्रेस चलेगी। कांग्रेस अपने बारे में विचार करे कि आखिर कांग्रेस कहां पर जाकर के रुकेगी भी या खत्म होगी। कहीं टिकने की स्थिति में तो कांग्रेस है नहीं। आपके वरिष्ठ नेता विवेक तनखा जी ने कल क्या कहा है, आप पढ़ लिया करो जरा, पहले अपने नेताओं का वर्जन पढ़ लिया करो कि कांग्रेस प्राय मृत पड़ी है, इसको संजीवनी देने के लिए नए सिरे से हमको मंथन करना होगा, नए लोगों को आगे लाना होगा। आपके वरिष्ठ नेता ही जब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और अजय जी, मुझे एक बात बताइए कि आखिर मध्य प्रदेश में इस प्रकार का मुख्यमंत्री रख करके प्रदेश का विकास भी क्या होता, जो दिन में ही 5वीं मंजिल पर जाकर के सो जाता, सारे प्रदेश में घूम नहीं पाता था। अरे जनता का नेता, जनता का मुखिया, जनता का जनसेवक जनता के बीच में नहीं रहेगा तो क्या वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर सोने के लिए रहेगा क्या? चेतन जी, इधर उधर की बातों से सच्चाई नहीं बदलेगी। कमलनाथ जी ने जो काम किया है शिवराज जी कभी नहीं कर सकते। कमलनाथ जी ने जो कलंक लगाए हैं मध्य प्रदेश में, सुनिए, सत्ता की मलाई के लिए समझौता किए बैठे। मुझे बताइए कि सिंधिया जी के साथ आए हुए लोगों को मंत्री क्यों बनाएंगे? आपके 5-5 6 कोरोना काल में भी जैकलिन की कमर में हाथ डाल करके घूम रहे थे, जैकलिन की कमर में हाथ डाल के घूम रहे थे। हनी और मनी, अली बाबा 40 करोड़ का मंत्रिमंडल हनी और मनी की मलाई चाटने में लगा था। ये आप मत बताइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी को आप मत बताइए, जिन्होंने इस देश में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाया सरकार बनाने के लिए, ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी को सुझाव नहीं दे, वो भाजपा को सुझाव नहीं दे। और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जैसे जो अलगाववाद की नीतियां लेकर के आए थे, जिन्होंने इस हिंदुस्तान मध्य में भी विभाजन करने की कोशिश की। अरे झूठ तो जनता ने तुम्हारा देखा है। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। और तुमको हमने मैके भेज दिया, तुम मैके में रही हो तो बाहर मत आना, बिल्कुल नहीं। देखो आपका खेल खत्म है अजय जी, आपका खेल खत्म है अजय जी, आपका खेल खत्म हो गया। डम डिगा खत्म हो गया। देखिए अब आप तो काम करिए कि मुंगेरी लाल रासिन सपने देखिए और इस बात को चिंतन करिए कि शिव और ज्योति की एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ पर जाकर के रुकेगी। अगर कहीं थोड़ा सा अगर आपको स्पेस दे दिया तो आप उसमें से ले लेना। दोनों लोग शांति धारण करिए। अभी मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं आप दोनों लोगों की बातों पर। संदीप पौराणिक साहब हमारे साथ हैं। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कांग्रेस इसे बड़ी चुनौती मान रही है कि सिंधिया जी के सामंजस्य में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना मुश्किल होगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये एक बाधा पार कर लेती है, एक बाधा तो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार था, उसके बाद अभी टिकट वाली बात थी, लेकिन अभी 2 चीजें हो रही हैं। मंत्रिमंडल का एक पूर्ण विस्तार है चुनावों के बाद, और नगर निगम और निगम मंडलों की नियुक्तियां हैं। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि सरकार इसमें देर करेगी, क्योंकि अब वैसे भी सरकार के पास 3 साल हैं, जिसमें आखिरी वाला साल जो है वो चुनाव के लिए, इसमें भी अभी 2-4 महीने निकल जाएंगे, तो कुल मिलाकर 1.5 साल है अगर फुल फ्लेज उससे सरकार चलेगी। तो ये जो बाधाएं दौड़ पूरी कर ली अगर भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज जी ने, और इस सामंजस्य को बनाए रखा, तो प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक और कठिन चुनौती तैयार होगी। और अगर इसमें असफलता होती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को एक बड़ा स्पेस मिलेगा। आपकी प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देखिए नवीन जी, हम देखते थे कि सरकार जब बनी, कांग्रेस से छोड़ के लोग आए तो सवाल उठे कि मंत्री किसको बनाया जाएगा, तब असंतोष होगा, टिकट वितरण को लेकर बात हुई, तमाम चीजें हुई। लेकिन बीजेपी के संगठन ने उन सारी परिस्थितियों को संभाल लिया। उस तरह का संतोष नहीं दिखा जिस तरह के असंतोष की अपेक्षा पत्रकारिता से जुड़े लोग और कांग्रेस कर रहे थे, वो नहीं हुआ। अब बात रही कि फिर मंत्रिमंडल का विस्तार है पूर्णकालिक, तो बीजेपी में एक खूबी है जिसे कहें, वो एक ऐसा संगठन है जो अपने असंतोष को अपने ही अंदर रह के सुलझा लेता है। और आने वाले समय में 4 नए मंत्री कुल बनना है, 6, लेकिन 2 तो पुराने ही बन जाएंगे जो चुनाव जीत के आए हैं, 4 नए बनने हैं। तो बीजेपी यह संतुलन बनाने की कोशिश करेगी कि जो इलाकाई नेता हैं, जैसे अजय सिंह यादव ने कहा कि महाकौशल और बिंद की बात, तो बीजेपी का मंथन उस पर भी चल रहा होगा। दूसरी तरफ कई बड़े ऐसे नेता हैं जो खुद चुनाव में, या यूं कहें कि मंत्री पद के एवज में, अपने परिवार से जुड़े लोगों के लिए टिकट चाहेंगे।
वो कहीं ना कहीं वो भी समझौता करेंगे और पार्टी इस स्थिति में होगी कि उन्हें संतुष्ट कर लेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस बाधा को बीजेपी पार कर लेती है, शिवराज सरकार किसी भी तरह के असंतोष को नहीं पनपने देती है, तो सरकार चलाना उनके लिए आसान हो जाएगा और अगला जो 2023 का चुनाव है वो भी थोड़ा सा उनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि उनके पास एक नई टीम होगी, नए लोग होंगे और नई ऊर्जा के साथ वो चुनाव लड़ने का उनके पास बेहतर मौका होगा। तो दूसरी ओर कांग्रेस को भी बेहतर तैयारी तो करनी ही होगी, क्योंकि बीजेपी है सामने और कांग्रेस इन दिनों सत्ता से भी बाहर है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो उपचुनावों के बाद मध्य प्रदेश में शिव ज्योति एक्सप्रेस सरपट दौड़ रही है। एक दो बाधाएं हैं। कांग्रेस को लगता है कि शिव ज्योति एक्सप्रेस उन बाधाओं के सामने बेपटरी हो जाएगी। कहीं पर इंजन होगा और कहीं पर बोगी होगी। अब आगे आगे इंजन और पीछे पीछे बोगी, बेपटरी होगी या सरपट दौड़ेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। शिव और सिंधिया की जो जोड़ी है वो सियासत और सरकार के तौर पर किस प्रकार का रंग भरती है मध्य प्रदेश के कैनवास पर, किस प्रकार के चित्र उकेरती है, किस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित करती है, किस प्रकार का वातावरण निर्मित करती है, वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की राजनीति में आगे आने वाला जो समय है उसके लिए वो एक नज़ीर बनेगा, एक चलन बनेगा और इसको मील के पत्थर के तौर पर भी देखा जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि वो किस रुख में और किस अंदाज में सामने आएगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।